केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियम का मोल प्रभात या जिसे कह लेते हैं मोल अंश। आप यहाँ ध्यान से इसका डेफिनेशन देखें, बहुत इजीली हम आपको बताएंगे, फिर साथ में डायग्राम भी बता देंगे किस तरीके से आपको डायग्राम द्वारा भी याद कर सकते हैं। देखेंगे हम यहाँ सबसे पहले आपका है मोल प्रभात या जिसे हम कहते हैं मोल अंश। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे डिफिनेशन, देखें विलयन के किसी घटक के। अब देखिए घटक में विलय भी हो सकता है, आपका विलायक भी हो सकता है, वो ब्रैकेट में आपका हो गया है कि मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का क्या कह लेते हैं, मोल प्रभात या मोल अंश कहते हैं। अब देखिए विलयन के किसी घटक, तो आपका एक बाउल ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका एक बाउल हो गया, इसमें आपका देखिए इसमें आपका क्या है कि किसी घटक के मोलों की संख्या। अब इसमें आपके अगर हम विलय की बात करें तो विलय के मोलों की संख्या n हो जाएगी, और यही बात कह लें विलायक की, तो यहाँ देखें अगर विलायक की बात कह रहा है तो विलायक में आपका क्या हो जाएगा, विलायक की संख्या को कैपिटल N से डिफाइन करेंगे, कैपिटल N हो जाएगा, तो ये विलायक का हो गया। तो ये कह रहा है कि विलयन के किसी घटक, विलय भी हो सकता है कैपिटल N, स्मॉल n कैपिटल N के मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभात कहते हैं। तो कुल मोलों की संख्या को, तो विलय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का क्या कहते हैं, मोल प्रभात कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा है किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का क्या कहते हैं, मोल प्रभात या मोल अंश कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे, यहाँ फिर हम लिखेंगे विलय का मोल प्रभात, तो हो गया विलय का मोल प्रभात, तो देखिए इसमें कह रहा है विलयन के किसी घटक, विलय भी हो सकता है, विलायक हो सकता है, फिर उन कुल मोलों की संख्या को उनका अनुपात कहते हैं। तो यहाँ विलय का बात करें तो विलय को हम कैपिटल स्मॉल n से लिए थे, तो स्मॉल n अपान हो जाएगा कुल, यहाँ कह रहा है कुल मोलों की संख्या, तो कुल विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभात है। तो यहाँ हो जाएगा के स्मॉल n और कैपिटल N, तो ये हो जाएगा विलय का मोल प्रभात। अगर कह रहा है विलायक का मोल प्रभात, तो इसका हो जाएगा विलायक का मोल प्रभात विलायक, तो विलायक का हमने क्या लिया था, कैपिटल N लिया था, तो विलायक का कैपिटल N अपान स्मॉल n कैपिटल N, तो ये क्या हो गया, विलय का मोल प्रभात हो गया, और ये हो गया विलायक का मोल प्रभात। तो वही डिफिनेशन भी आपका है कि विलयन के किसी घटक, तो किसी घटक में विलय भी हो सकता है, ये ऊपर वाला विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। फिर यही कह रहा है कि संख्या विलयन की कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या में आपके विलय और विलायक दोनों आ जाएगा, तो उनका अनुपात क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल प्रभात कहलाता है। तो इसका ये डिफिनेशन था। तो इसका अलग अलग अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रहा है और कह रहा है विलय उसमें दिया गया है, तो उसका केवल पूछा तो उसका अलग ये निकाल लेंगे, फिर विलायक का मोल प्रभात निकालेंगे, फिर कुल विलयन का निकाल लेंगे। तो कुल विलयन के जो हम निकालेंगे तो उसका क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दें विलयन का। अब विलयन में आपका ये दोनों ऐड हो जाएगा, विलयन का मोल प्रभात, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ आप लोगों को, तो ध्यान दें यहाँ आपका हो जाएगा विलयन का मोल प्रभात। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, विलयन कुल विलय विलायक क्या है, एक आपका घटक है, और जब ये दोनों मिलकर एक विलयन बन जाए पूरा, जैसे चीनी और पानी को मिलाकर जो घोल बनेगा वो विलयन कहलाएगा। तो यहाँ जो हमारा घोल बनेगा इन दोनों घटकों को मिलाने पर, तो वो कैसा बनेगा आपका n अपान स्मॉल n कैपिटल N प्लस कैपिटल N अपान स्मॉल n कैपिटल N। तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, दोनों नीचे कॉमन हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, n प्लस कैपिटल N अपान n प्लस n। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया है और ये दोनों ऐड ऊपर हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा तो एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये क्या हमेशा ऐसे भी ये क्वेश्चन एक नंबर मार्क्स में आ जाता है, विलयन का मोल प्रभात सदैव कितना होता है, एक होता है। तो ये आपका सॉल्व हो गया है।
या और न्यूमेरिकल में पूछेगा तो इन दोनों का विलय विलाय का अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर दोनों का क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसी प्रकार से आपका निकल आएगा। तो ये आपका बच्चों यहाँ डिफिनेशन हो गया है। हमने डायग्राम द्वारा भी आपको समझा दिया, यहाँ बताया कि विलय का मूल प्रभाव और विलायक का मूल प्रभाव किस प्रकार से आपको निकालना है। आई होप अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। और भी इसी तरह वीडियो के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।